गृहमंत्री अमित शाह के गुपकर अलायंस पर आए बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। हालिया बयान पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है। कहा कि बीजेपी गुपकर अलायंस के बारे में झूठा प्रचार अपना एजेंडा सेट कर रही है। बीजेपी की वजह से गुपकर अलायंस को लेकर कांग्रेस भी बचाव की मुद्रा में आ गई है। यही वजह है कि भारत में एक मजबूत विपक्ष नहीं है। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने भी अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल जम्मू कश्मीर में ही नेता को चुनाव में भाग लेने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए देशद्रोही और विरोधी कहा जाता है। गुपकर अलायंस बीजेपी के निशाने पर है, तो वहीं कांग्रेस अपने फैसले के बचाव में आ खड़ी हुई है। जो डायनेस्टी की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, उस डायनेस्टी की पॉलिटिक्स के ज़रिए डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते रहे हैं और इस डायनेस्टी पॉलिटिक्स की डिस्ट्रक्टिव जो पकड़ थी वो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी की ताकत से, लोकतंत्र की शक्ति से पूरी तरह से कमज़ोर पड़ी है। और उस कमज़ोर पड़ने का नतीजा है कि आज ये गुप्तार गैंग खड़ा हो गया है। और ये गुप्तार जो डिक्लेरेशन है, ये कांग्रेस और उनके साथियों का पॉलिटिकल डाइंग डिक्लेरेशन है। अमित शाह जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी, आज एक स्टेटमेंट ट्विटर के द्वारा अपना सरकार का स्टैंड क्लियर किया है। मैं देश के जनता से भी अनुरोध करना चाहता हूं, ऐसे लोगों को राजनीतिक क्षेत्रों से बहिष्कार करना चाहिए। आम जनता मिलकर कभी क्षमा नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। ये आतंकवाद को गतिविधि को बढ़ावा देते हैं और परिवारवाद चलाते हैं, भ्रष्टाचार राज चलाते हैं। देश में आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए आज राजनीति करने वाले लोगों को देश के राजनीतिक क्षेत्र से बहिष्कार करना चाहिए। I don't see it at all because my party has taken a position and I think Mr. Surjewala has taken the formal position and I think we should leave it at that. The issue was whether you should join hands to fight the local elections and therefore there was partial engagement with them. But I don't think that there has been a serious discussion about the ideological implications of that declaration. गुपकार गैंग के नेता चाहे अब्दुल्ला खानदान के हों या मुफ्ती खानदान के, इन्होंने 70 साल पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को, गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों को, महिलाओं को, दलित समाज के लोगों को, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, महिलाओं के अधिकारों का हनन अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान ने किया। जब ये लोग सत्ता में थे, इन्होंने जम्मू कश्मीर को दो हाथ से लूटा। जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का काम अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान ने किया है। आज कांग्रेस पार्टी भी इस गुपकार गैंग का हिस्सा बनके जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को आगे बढ़ाने का षड्यंत्र कर रही है।